संसार केवल दृश्य है, तुम दृष्टा हो। ये वाक्य अद्वैत वेदांत और विशेष रूप से अष्टावक्र गीता की मूल भावना को प्रकट करता है। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा अनुभव का सीधा संकेत है। इसमें जीवन, जगत और स्वयं के प्रति हमारी सामान्य समझ को उलट देने की क्षमता है। एक, दृश्य और दृष्टा का अर्थ। दृश्य वह है जो देखा जा सकता है, शरीर, मन, विचार, भावनाएं, संबंध, परिस्थितियां, सुख दुख, सफलता असफलता, यहाँ तक कि आध्यात्मिक अनुभव भी। दृष्टा वह है जो इन सबको देख रहा है, जो साक्षी है, जो जान रहा है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर को तुम देख सकते हो। तुम मन नहीं हो, क्योंकि विचारों को भी तुम देख रहे हो। तुम भावनाएं नहीं हो, क्योंकि क्रोध, प्रेम, भय आते जाते रहते हैं और तुम उनके साक्षी बने रहते हो। जो आता जाता है वह दृश्य है, जो स्थिर है, जो सदा उपस्थित है, वही दृष्टा है। 2. संसार दृश्य क्यों है? हम जिस संसार को इतना वास्तविक मानते हैं, वह वास्तव में हमारी इंद्रियों और मन के माध्यम से अनुभव किया गया एक प्रक्षेपण है। आंखें रूप देखती हैं, कान ध्वनि सुनते हैं, मन उनका अर्थ बनाता है। परंतु इन सब का साक्षी कौन है? यदि कोई दृश्य तुम्हारे सामने है तो वह तुमसे अलग है। यदि तुम उसे देख सकते हो तो तुम वह नहीं हो। यही विवेक का आधार है। संसार एक चलचित्र की भांति है, दृश्य बदलते रहते हैं। बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, सब बदल गया। रिश्ते बदले, परिस्थितियां बदली, पर एक मैं है जो सब परिवर्तन के बीच अपरिवर्तित रहा। वही दृष्टा है। 3. दृष्टा की पहचान। दृष्टा को पहचानना कोई क्रिया नहीं है, ये समझ है। जब तुम शांत होकर बैठते हो और अपने भीतर उठते विचारों को देखते हो बिना उन्हें रोकने या पकड़ने के, तब धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि विचार अलग हैं और तुम अलग। जब क्रोध आता है और तुम कहते हो मुझे क्रोध आ रहा है, तो स्पष्ट है कि तुम और क्रोध अलग हैं। जब मन दुखी होता है और तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो वास्तव में दुख एक अनुभव है और तुम उसका साक्षी हो। अष्टावक्र की शिक्षा यही है, तुम शुद्ध चैतन्य हो, साक्षी हो, निराकार हो। संसार तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है, पर तुम उससे अछूते हो। 4. बंधन कहाँ है? यदि संसार केवल दृश्य है और तुम दृष्टा हो, तो बंधन कैसे संभव है? बंधन तब उत्पन्न होता है जब दृष्टा स्वयं को दृश्य मान बैठता है। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तब मृत्यु का भय आता है। जब स्वयं को मन मानते हो तब अपमान और प्रशंसा का असर होता है। ये पहचान की भूल ही बंधन है। जैसे अभिनेता मंच पर अपने पात्र को ही अपनी वास्तविक पहचान मान ले तो वह दुखी होगा, पर यदि उसे स्मरण रहे कि वह केवल अभिनय कर रहा है, तो भीतर शांति बनी रहती है। 5. मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है, ये वर्तमान में पहचान का परिवर्तन है। जब तुम ये देख लेते हो कि सब कुछ दृश्य है, यहाँ तक कि साधना करने वाला भी, और तुम केवल साक्षी हो, तब सहज शांति प्रकट होती है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी भीतर से मुक्त होता है। वह कर्म करता है पर कर्तापन का भाव नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि दृश्य अपने आप प्रकट हो रहा है। 6. जीवन में इसका प्रयोग। ये शिक्षा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो देखो शब्द दृश्य हैं, प्रतिक्रिया मन में उठ रही है, पर तुम साक्षी हो। जब सफलता मिले तो देखो आनंद की लहर उठी, पर तुम उससे परे हो। जब ध्यान में शांति मिले तब भी जानो शांति भी एक अनुभव है और तुम अनुभव करता हो। धीरे धीरे ये स्पष्टता जीवन को हल्का बना देती है। संघर्ष कम हो जाता है, भीतर एक मौन स्थिरता बनी रहती है। 7. दृष्टा की अवस्था। दृष्टा की अवस्था में व्यक्ति न तो संसार से भागता है, न उसमें उलझता है। वह जानता है कि सब कुछ एक खेल है, लीला है। जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही साक्षी मन के विचारों से प्रभावित नहीं होता। बादल आते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं, आकाश अछूता रहता है। तुम वही आकाश हो। विचार, भावनाएं, घटनाएं सब बादल हैं। 8. अंतिम समझ। संसार केवल दृश्य है, तुम दृष्टा हो। ये वाक्य बार बार स्मरण रखने योग्य है। यह कोई मंत्र नहीं, बल्कि जागरण का संकेत है। जब भी मन उलझे, स्वयं से पूछो, क्या ये दृश्य है? यदि हाँ, तो मैं उससे अलग हूँ। इस साधारण सी प्रतीत होने वाली समझ में गहरी क्रांति छिपी है। ये समझते ही भीतर एक दूरी बनती है और उसी दूरी में स्वतंत्रता है। निष्कर्ष। अष्टावक्र का मार्ग सीधा है, न जटिल साधनाएं, न लंबी प्रक्रियाएं, केवल एक स्पष्ट दृष्टि। तुम शरीर नहीं, मन नहीं, संसार नहीं, तुम शुद्ध साक्षी चैतन्य हो। संसार चलता रहेगा, दृश्य बदलते रहेंगे,
पर यदि तुम दृष्टा में स्थिर हो गए तो जीवन एक शांत, सहज, मुक्त अनुभव बन जाता है। यही आत्मबोध है, यही सहज मुक्ति है, और यही इस वाक्य का सार है। संसार केवल दृश्य है, तुम दृष्टा हो।